आज का जो पाठ पढ़ रहे हैं अपन वो है खनिज और ऊर्जा संसाधन। 5वां अध्याय है भूगोल का, जो खनिजों से और ऊर्जा संसाधन से संबंधित है। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है खनिज और ऊर्जा संसाधन, और इनमें पहले अपन चर्चा कर रहे हैं किनकी? खनिजों की। भाई खनिज क्या चीज होती है? आमतौर पर अपन क्या मानते हैं कि धरातल को जो खोद कर निकाला जाता है वो खनिज है, यानी धरातल में खनन कार्य के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है वो खनिज है। हम हमारे दैनिक जीवन में धातु से बनी बहुत सी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमारे हमेशा के जीवन में ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती है जिनका हम उपयोग करते हैं और जो धातुओं से बनी होती है। अब ये धातुएं कहाँ से आती है, कैसे बनती है, इनके बारे में हमने कभी सोचा होगा? तो हमारी जो भूप्रपटी है, पृथ्वी की ऊपरी परत, भूप्रपटी का मतलब है पृथ्वी की ऊपरी परत है, वो विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। हमारी जो पृथ्वी है उसका ऊपरी परत है वो अनेक प्रकार के खनिज और चट्टानों के योग से बनी हुई है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही धातुएं निकाली जाती है, और हम दिन भर जिन धातुओं का उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में, तो जो खनिज निकलते हैं धरातल से उनका अच्छे तरीके से शोधन किया जाता है, और शोधन करने के बाद में धातुएं बनती है। तो हम जो धातुओं का उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में, सुबह से लेकर शाम तक अनेक धातुओं का उपयोग करते हैं। ये धातुएं कहाँ से आती है? धरातल के अंदर से। कैसे आती है कि धरातल के अंदर से हम निकालते हैं खनिज, और इनका अच्छी तरह से शोधन करके क्या बना दिया जाता है? धातु बना दी जाती है। खनिज हमारे दैनिक जीवन में एक अनिवार्य भाग है। अब जब हम हमेशा के जीवन में काम में लेते हैं तो हमारे जीवन का एक अनिवार्य भाग खनिज हो गया। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर बड़ा जहाज आदि, सभी खनिजों से बने होते हैं। इसलिए हमारे जीवन का अनिवार्य भाग है। इसलिए खनिजों को हमारे जीवन का अनिवार्य भाग कहा गया है। क्यों? कि हम जो हमारे जीवन में चीजें काम में लेते हैं, छोटी से छोटी चीज का मतलब है सुई, छोटी से छोटी का मतलब है सुई, सुई से लेकर बड़े से बड़ा जहाज, सुई से लेकर जहाज तक का जो सफर है, यानी सबसे छोटी धातु से खनिजों से बनी चीज हो गई सुई, और बड़ी हो गई जहाज। इसके बीच में बहुत सी चीजों का अपन उपयोग करते हैं जो सब किन से बनी होती है? खनिजों से बनी होती है। अगर खनिजों को निकाल दिया जाए तो ये चीजें हमारे लिए नहीं बनेगी, और जब ये नहीं बनेगी तो हमारा जीवन अधूरा रह जाएगा। इसलिए खनिज को क्या कहा है? हमारे जीवन का एक अनिवार्य भाग कहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में काम में आने वाली बहुत सी वस्तुएं किनसे बनी होती है? खनिजों से बनी होती है। इसलिए हमारे काम के, जैसे रेलवे लाइन है, सड़क के पत्थर है, हमारे औजार है, मशीनें हैं, सभी खनिजों से बनी होती है। जैसे रेलवे की लाइन है, हमारे घर हैं, या सड़क पर जो पत्थर पड़े रहते हैं वो है, हमारे मकान है, औजार है, मशीनें हैं, ये सब किन से बनते हैं? खनिजों से बनती है। कार, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, सभी किन से बने हैं? खनिजों से बने हैं। और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित है। दोनों चीजें हो गई। दूसरा भाग क्या है? ऊर्जा संसाधन। परिवहन के साधन है, जैसे बस है, रेल है, कार है, जीप है, ट्रक है, ये हवाई जहाज है, ये सब किन से बने होते हैं? खनिजों से बने होते हैं। और चलते किन से? ऊर्जा के साधनों से चलते हैं। तो दोनों चीजें हमारे लिए आवश्यक हो गई। खनिज है, उनसे तो बने होते हैं, और ऊर्जा के साधनों से चलते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। धातुएं तो बनी होती है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, सुबह शाम हम जो भोजन खाते हैं, उसमें भी खनिज है वो होते हैं। और खनिजों के बिना, खनिज तत्वों के बिना हमारा भोजन भी पौष्टिक भोजन नहीं माना जाता। कई बार सुनते हैं ना अपन, आयरन की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, तो ये क्या है? हमारे भोजन के तत्व है। ऐसा नहीं है कि आयरन जिसको लोहा बोलते हैं कमी हो गई, लोहा खाना शुरू कर दिया जाए। खाना
शुरू कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आयरन है, कैल्शियम है, ये हमारे भोजन के तत्व है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं दिन भर, उनमें कुछ न कुछ तत्व खनिज के रूप में मिला हुआ होता है। अपन देखते हैं ना, जैसे एक विज्ञापन आता है च्यवनप्राश का विज्ञापन, और गांगुली का विज्ञापन देखते हैं ना कि सोना चांदी च्यवनप्राश, कि इसमें सोने के तत्व मिले होते हैं, चांदी भी मिली हुई होती है। होता है ना, ताकत को, हमारे शरीर को ताकतवर बनाने के काम में आता है। देखते हैं डाबर च्यवनप्राश का कई उदाहरण देखते हैं, कहते हैं कि इसमें सोना मिला हुआ है, चांदी मिला हुआ है। तो सोना, चांदी, लोहा, ये क्या है? खनिज ही तो है भाई, ये खनिज ही तो है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अब ऐसा नहीं है कि वो धातुओं के रूप में मिक्स किया जाए, ऐसा नहीं है कि वो हमारे शरीर में धातुओं के रूप में मिलाकर हम उनको खाना शुरू कर दे। यानी ये धातुओं के कुछ अंश होते हैं तरल पदार्थ के रूप में या अन्य किसी भी प्रकार से, जो हमारे भोजन के आवश्यक तत्व हैं। तो कहने का मतलब खनिज हमारे जीवन का मुख्य तत्व हो गया। नहीं हुआ क्या भाई? भोजन में भी है, और हम दिन भर जो वस्तुएं काम में लेते हैं वो भी खनिजों से बनी होती है। हमारे जो परिवहन के साधन है वो भी खनिजों से बनी होती है। उनको चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरी होती है, वो भी तरह को खनिजों से बने हुए हैं। कहने का मतलब है कि खनिज हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है, अनिवार्य भाग बन गया है। यहाँ तक कि मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका, सजावट, त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिज का प्रयोग किया है। विकास की सभी अवस्था का मतलब आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक। भाई आज जिस प्रकार के हम हैं, आज जैसा हमने विकास कर रखा है, क्या हमेशा ऐसे ही थे? हमेशा मानव ऐसा ही था क्या? आदि मानव से हमारी शुरुआत हुई और धीरे धीरे विकास करते करते आज कहां पहुंच गए? आधुनिक मानव बन गए अपन। तो हमारे विकास के सभी चरणों में, शुरुआत से लेकर आज तक, प्रत्येक चरण में हमें किन की आवश्यकता पड़ी है? खनिजों की आवश्यकता पड़ी है। चाहे हमने क्या किया हो, सजावट के लिए कोई खनिजों को काम में लिया हो, चाहे कोई त्योहार मनाने के लिए काम में लिया हो, चाहे कोई धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए काम में लिया हो। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि हमने आदिकाल से लेकर या हमारे विकास की सभी अवस्थाओं में खनिजों का प्रयोग किया है। अब एक उदाहरण दे रखा है अपनी बुक में, खनिज और दंतमंजन के एक उज्जवल मुस्कान। दंतमंजन है अपन जो टूथपेस्ट काम में लेते हैं, अपन नहीं लेते हैं क्या? वो भी खनिजों से बना हुआ है। कैसे कैसे खनिजों से? देखो, दंतमंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, विभिन्न फॉस्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। दंतमंजन अपन मंजन करते हैं, वो क्या काम करता है? हमारे दांतों को साफ करने का काम करता है। मंजन हम करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, वो हमारे दांतों को साफ करने का काम करता है। अब चाहे कितने गंदे दांत हो, साफ हो जाते हैं मंजन करते ही। अब कभी आपने सोचा कि भाई ये क्या चीज है इसमें? कभी आपने ये अनुभव किया है कि हमने मंजन किया, मंजन करते हैं हमारे दांत साफ कैसे हो गए? क्या मिला हुआ है इसमें? कौन सी चीज मिली हुई है जिसके कारण हमारे दांत साफ हो गए? तो उसमें भी क्या मिला हुआ है? खनिज मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? खनिज। जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉस्फेट, ये खनिज क्या काम करते हैं? स्वच्छता का कार्य करते हैं, दांतों को साफ करने में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। दूसरा उसमें फ्लोराइड नामक खनिज भी मिला हुआ होता है, जो क्या करता है? हमारे दांतों को गलने से रोकता है। यह फ्लोराइड नामक खनिज से बना है। अधिकतर दंतमंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं, और ज्यादातर दंतमंजन होते हैं वो रंग में कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। तो सफेद बनाने का काम करता है हमको टिटेनियम ऑक्साइड। अब देखो एक दंतमंजन में कितने खनिज हो गए? एक दंतमंजन है, उसमें कितने खनिजों का उपयोग किया गया है? सिलिका है, चूना पत्थर है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, फॉस्फेट है, फ्लोराइड है और टिटेनियम ऑक्साइड है। र्यूटाइन और इल्मेनाइट और एनोटेस नामक खनिजों से बनता है कौन? टिटेनियम ऑक्साइड। कुछ दंतमंजन जो चमक पैदा करते हैं उनका कारण अभ्रक भी है। भाई दांतों को मोती जैसा चमकाते हैं, हम सुनते हैं ना कि दंतमंजन क्या करते हैं? दांतों को मोती जैसा चमकाते हैं। तो दांतों को चमकाने का काम करता है कौन? अभ्रक। टूथब्रश
टूथब्रश क्या चीज है? दंत मंजन तो होता है टूथपेस्ट, और जिस पर टूथपेस्ट लगाकर दांतों को करते हैं, दांतों को साफ करते हैं अपन, वो होता है टूथब्रश। तो टूथब्रश है, टूथपेस्ट में तो कितने खनिज है, टूथब्रश है वो भी खनिजों से बनी होती है। टूथब्रश और पेस्ट की ट्यूब, पेस्ट की ट्यूब जिसमें जो दंत मंजन डाला जाता है ट्यूब में, वो और टूथब्रश दोनों किससे बने होते हैं? पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। अब देखो कितने खनिज हो गए। ये खनिज सब कहां से मिले हमें? ये सारे खनिज कहां से मिले हमें? धरातल से मिले हैं। भाई ये सारे खनिज हमें कहां से मिले हैं? धरातल से मिले हैं। सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता है, तो ये तो बता ही दिया। जिनमें जीवन व्याप्त है, जो सारी सजीव वस्तुएं हैं, उनको किन की जरूरत होती है? खनिजों की जरूरत होती है। खनिजों के बिना उनका जीवन संभव नहीं है। खनिजों के बिना जीवन की प्रक्रिया नहीं चल सकती। हमारे कुल पौष्टिक भोजन का केवल 0.3% भाग ही खनिज है। जितना हम भोजन करते हैं, जितना हम भोजन करते हैं उसका आधे से भी कम भाग, आधे प्रतिशत से कम, बता रहा हूं आधे से कम, वैसे नहीं जैसे 5 किलो दिया तो 2.5 किलो, आधे प्रतिशत से कम, यानी 0.3% भाग किससे बना होता है? खनिज से बना होता है। और 99.7% भाग है वो भोज्य पदार्थों का। अब देखो भाई हमारा भोजन कितना हुआ? 100% हुआ, 100% भोजन किया हमने। इसका 0.3% भाग है वो किससे बना है? खनिज से बना है। शेष कितना? 99.7%। तो अगर ये 0.3% खनिज है वो हमारे भोजन में नहीं मिलेंगे तो ये 99.7% भाग बेकार हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अगर 0.3% भाग यानी खनिज नहीं मिले तो 99.7% भाग है वो गुणकारी नहीं रहता है। भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में हम समर्थ नहीं होते। जैसे नमक है, नमक है, भोजन में नमक नहीं है तो भोजन का टेस्ट बिगड़ गया, काम में नहीं आएगा, हमारे खाने लायक नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो खनिज 0.3% है वो 99.7% भोजन को उपयोगी बनाते हैं। खनिज कहते किसे हैं? परिभाषा बोर्ड में लिखी हुई है। शाब्दिक अर्थ में तो खनिज क्या होता है भाई? अपन शाब्दिक अर्थ में क्या कहते हैं? धरातल को जो खोद कर निकाला जाए, धरातल की खुदाई की जाए, कई बार गहराई तक करनी पड़ती है, कई बार थोड़े ऊपरी भाग की करनी पड़ती है, कई बार मध्य भाग में जाते हैं और उनसे जो निकलता है वो क्या है? खनिज है। ये परिभाषा है। खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान ऐसा तत्व है, यानी खनिज को पैदा करने वाला कौन है? प्रकृति। खनिज को पैदा करने वाला कौन है? प्रकृति है, जिसकी भौतिक संरचना होती है और जिसकी बनावट को रासायनिक गुणों के आधार पर व्यक्त किया जा सकता है। जिसकी बनावट है उसको रासायनिक गुणों के आधार पर व्यक्त किया जाता है, वो खनिज कहलाता है। रासायनिक गुणों के आधार पर हम बताते हैं कि ये कोयला है, ये लोहा है, ये तांबा है, उसकी एक अलग बनावट भी होती है। तो खनिज प्रकृति से मिलते हैं हमें और भौतिक संरचना होती है। रासायनिक गुणों के आधार पर इसकी बनावट को अपन रासायनिक गुणों के आधार पर व्यक्त करते हैं। कठोर खनिज के रूप में हमारी प्रकृति में अनेक रूपों में खनिज पाए जाते हैं। बहुत प्रकार के खनिज हैं, असंख्य प्रकार है खनिजों के। सबसे कठोर माना जाता है हीरा और नरम माना जाता है चूना। सबसे कठोर खनिज माना जाता है हीरा और नरम खनिज माना जाता है चूना। जो चूने से लेकर हीरे तक या हीरे से लेकर चूने तक अनेक प्रकार के खनिज है वो हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। विविधताओं से युक्त खनिज पाए जाते हैं, यानी खनिजों का वितरण भी हर देश में समान नहीं है। खनिज पाए जाते हैं कहाँ पर? चट्टानों में। तो चट्टानों का बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। चट्टानों खनिजों में समरूप तत्वों के यौगिक है। कुछ चट्टान जैसे चूना पत्थर में केवल एक ही खनिज पाया जाता है। कई चट्टान है जैसे चूना पत्थर उदाहरण दिया है,
इसमें केवल एक ही खनिज है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों में अनेक खनिजों के योग से है। कई चट्टानों में तो एक ही प्रकार का खनिज पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर चट्टानें उनमें कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 2000 से भी अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है। मैंने भी कहा ना, हमने लिखा भी अनेक रूपों में पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पर जितने खनिज पाए जाते हैं उनमें से लगभग 2000 खनिजों की पहचान तो हो चुकी है। कई चट्टानें वहां में एक ही खनिज होता है और कई चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। एक खनिज विशेष रूप से निश्चित तत्वों का योग है। उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। ये खनिज की परिभाषा में बता दिया कि ये खनिज है वो अनेक तत्वों से मिलकर बना है और ये तत्व है उस समय का भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विभिन्न रंग, कठोरता, चमक, घनत्व और विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। इसके कारण उसकी भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों के कारण, भौतिक और रासायनिक संरचना के कारण खनिज में क्या पाया जाता है, अलग अलग रंग के होते हैं। कई कठोर होते हैं, कई मुलायम होते हैं, उनकी चमक अलग होती है, उनका घनत्व अलग होता है। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। किनके आधार पर? रंग के आधार पर, चमक के आधार पर, कठोरता के आधार पर, घनत्व के आधार पर भूवैज्ञानिक क्या करते हैं, खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। और जैसा कि हमने बोर्ड पे लिख रखा है, बोर्ड पे क्या कर रखा है, खनिजों का वर्गीकरण कर रखा है। खनिज 3 प्रकार के बताए हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज तो कौन से होते हैं? जिनमें धातु का अंश पाया जाता है। वो खनिज जिनमें धातु का अंश पाया जाता है वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, धात्विक खनिज है उनको भी 2 भागों में बांटा गया है। धात्विक खनिजों को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक लौह प्रधान धात्विक खनिज और एक अलोह प्रधान धात्विक खनिज। लौह प्रधान धात्विक खनिज कौन सा होता है? जिसमें लौह धातु की या लौह का अंश पाया जाता है वो लौह प्रधान धात्विक खनिज कहलाता है। और जिसमें लौह का अंश नहीं विद्यमान होता है वह अलोह धातु या अलोह प्रधान खनिज कहलाता है। तो धात्विक खनिज की परिभाषा हो गई है। इसे कहते हैं धात्विक खनिज। वे खनिज जिनमें धातु का अंश पाया जाता है वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। धात्विक खनिज है वो वैसे तो 3 प्रकार के हैं, लौह धातु, अलोह धातु और बहुमूल्य खनिज। और आमतौर पर 2 प्रकारों में भी गिना जाता है, लौह और अलोह। तो जिनमें लौह धातु की प्रधानता होती है वो लौह धातु प्रधान खनिज, और जिनमें लौह धातु का अंश नहीं पाया जाता है वो अलोह धातु। तो लौह धातु में है लौह, मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट। ये लौह धातु खनिज के उदाहरण है। लौह धातु प्रधान खनिज है उसके उदाहरण है लौह अयस्क, मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट। अलोह धातु प्रधान खनिज है उसके उदाहरण है तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट। अलोह धातु प्रधान खनिज है उसके उदाहरण है तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट। बहुमूल्य खनिज, इनको आप जानते ही हैं, इनका मूल्य बहुत ज्यादा होता है। जो मूल्यवान होते हैं वो बहुमूल्य, सोना, चांदी और प्लेटिनम। सोना, चांदी और प्लेटिनम क्या है? बहुमूल्य खनिज है। तो धात्विक खनिज हो गया कंप्लीट। धात्विक खनिज के 3 प्रकार हैं, लौह धातु प्रधान, अलोह धातु प्रधान और बहुमूल्य खनिज। फिर है अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज की परिभाषा क्या है? जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। तो अधात्विक खनिज कौन से हैं? जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। जैसे अभ्रक, नमक, चूना पत्थर, पोटास और संगमरमर, ये अधात्विक खनिजों के उदाहरण है। फिर ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज कौन से होते हैं? जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है।
वो खनिज जिनसे हमें ऊर्जा या शक्ति प्राप्त होती है वो क्या कहलाते हैं? ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या है? ऊर्जा खनिज है। तो आपकी परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आए 2 नंबर का, खनिजों का वर्गीकरण एक तालिका बनाकर या चार्ट बनाकर कीजिए, बोर्ड पे बना हुआ है, और अगर ऐसा है अलग अलग खनिज की परिभाषा और उदाहरण, तो चार्ट और उदाहरण तो है और परिभाषा मैंने बोल दी है। अब है खनिजों की उपलब्धता, कि खनिज पाए कहाँ जाते हैं। खनिज वैसे तो साधारण रूप में तो बता दिया मैंने, धरातल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन धरातल के अंदर भी किस प्रकार पाए जाते हैं वो देखो। तो सामान्यतः खनिज है वो अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। जिन कच्ची धातुओं से खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। तो धरातल के अंदर खनिज है वो अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी एक खनिज है उसमें और अन्य तत्व मिश्रित होते हैं, इसलिए इसका अयस्क के रूप में या अयस्क शब्द है वो प्रयोग किया जाता है। अब उससे धातु को अलग करना, अयस्क से धातुओं को अलग किया जाता है। तो खनिज है वो धरातल में अयस्क के रूप में पाया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। और जब अपन क्या करते हैं, धरातल से खनिज निकालते हैं, खनिज निकालने का कोई न कोई औचित्य होता है, तो और खनिजों को निकालने का आर्थिक महत्व है। भाई हमने जिन खनिजों को निकाला है धरातल से वो हमारे लिए फायदे वाले हैं या नहीं है, ये बात किस पर निर्भर करती है कि अयस्क में धातु की मात्रा कितनी हो। जितनी ज्यादा अयस्क में धातु की मात्रा होगी वो खनिज उतना ही लाभकारी होगा। खनिजों के खनन की सुविधा इसके निर्माण और संरचना पर निर्भर है कि हम जिसको खनिजों का खनन कर रहे हैं, धरातल से निकाल रहे हैं, तो वह निर्माण और संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। जिस प्रकार हम जितना खनन कार्य करते हैं, जितनी धातु निकलती है वो इसके मूल्य पर निर्भर करती है। अतः हमारे मुख्य शैलों समूह को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनसे वे खनिज पाए जाते हैं। शैल समूह का मतलब चट्टानें, चट्टानों को समझना जरूरी है, और जिन चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं वो खनिज प्रायः निम्न शैल समूह से प्राप्त होते हैं। ज्यादातर खनिज है इन चट्टानों से वे मिलते हैं। पहली है आग्नेय और कायांतरी चट्टानें। चट्टानें हैं वो भूगोल का ही भाग है। 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है पृथ्वी में, आग्नेय, कायांतरित और अवसादी। शैल का मतलब है चट्टानें। आग्नेय, कायांतरित और अवसादी चट्टानें जो आपके पीछे की कक्षाओं में इनका वर्गीकरण और इनकी विशेषता वगैरह सब आ चुका है, हमने सब पढ़ लिया है पीछे की कक्षाओं में कि पृथ्वी का धरातल है, भूप्रपट्टी वह कितने प्रकार की चट्टानों से बनी है, कौन सी जगह पर कौन सी चट्टान पाई जाती है, उनकी क्या विशेषता है, कितनी दूरी में पाई जाती है, ये पीछे की कक्षाओं में आ चुका है। तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज है वो दरारों, जोड़ों, भ्रंशों और विद्रोह में मिलते हैं। तो जहाँ पर आग्नेय और कायांतरित चट्टानें हैं वहाँ पर खनिज मिलते हैं। इन चट्टानों की दरारों में, इन चट्टानों के जोड़ में, इनके टुकड़ों में और विद्रोह में मिलते हैं। छोटे जमाव शिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। खनिजों का कम मात्रा में जमाव है वो तो चट्टानों के किनारों पर, और ज्यादा मात्रा में जमाव है वो परत के रूप में रहता है। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ये खनिज भी कब बनते हैं जब तरल या गैसीय अवस्था में दरारों के सारे पृथ्वी के ऊपरी भाग की ओर धकेले जाते हैं, और ऊपर आते हुए ये क्या हो जाते हैं, ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह की शिराओं और जमाओं के रूप में पाए जाते हैं। तो ये कौन कौन से जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा है वो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। अनेक खनिज वो अवसादी चट्टानों के संस्तरों या परतों में भी पाए जाते हैं। बहुत से खनिज हैं वो अवसादी चट्टानों में भी पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन और जमाव का परिणाम है। कोयला और कुछ
प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा और दबाव का परिणाम है। कोयला और दूसरे कौन से लोह अयस्क है वो क्या मिलते हैं अवसादी चट्टानों में, और इनका निर्माण कैसे होता है, एक लंबी अवधि से निर्माण होता है और अत्यधिक ऊष्मा और दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिज यानी कोयला और लौह अयस्क के अलावा जिप्सम, पोटाश, नमक और सोडियम है। कोयला और लौह अयस्क तो है ही है, इनके अलावा जिप्सम, पोटाश, नमक और सोडियम भी सम्मिलित है। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के कारण होता है। जिप्सम, पोटाश, नमक और सोडियम का निर्माण होता है शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन भी है। धरातलीय जो चट्टानें हैं उनका टूटना भी क्या है, खनिजों के निर्माण की विधि है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिल चट्टानें रह जाती है। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है, और जो एक खनिज जिसका नाम है बॉक्साइट वो कैसे होता है, धरातलीय चट्टानों के अपगठन के कारण होता है। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज भी पाए जाते हैं। इन्हें प्लेसर निक्षेप कहते हैं। तो याद रखना प्लेसर निक्षेप की परिभाषा आ गई है। प्लेसर निक्षेप किसे कहते हैं, पहाड़ियों के आधार और घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में जो खनिज पाए जाते हैं वो प्लेसर निक्षेप कहलाते हैं। दोबारा सुन लो, पहाड़ियों के आधार और घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में जो खनिज पाए जाते हैं वो प्लेसर निक्षेप कहलाते हैं। इनकी विशेषता बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, प्लेसर निक्षेप किसे कहते हैं, इसकी कोई दो विशेषताएं बताइए। तो प्लेसर निक्षेप किसे कहते हैं, पहाड़ियों के आधार और घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में जो खनिज पाए जाते हैं वो कहलाते हैं प्लेसर निक्षेप। और विशेषता क्या है, ये खनिज है जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। प्लेसर निक्षेपों को पानी घर्षित नहीं कर पाता है। इनके उदाहरण है सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनम। सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनम है वो प्लेसर निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। जो महासागर का पानी है, समुद्रों का, महासागरों का पानी है, उनमें भी खनिज पाए जाते हैं। इनमें अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। ज्यादातर महासागरों में के पानी में जो खनिज पाए जाते हैं वो क्या है, व्यापक रूप में विस्तृत, व्यापक रूप में फैले हुए के होने के कारण इनका महत्व कम है। फिर भी सामान्य नमक है, सामान्य नमक जो अपन काम में लेते हैं, जो अपन काम में लेते हैं वो सामान्य नमक है। वो कहाँ पाया जाता है, महासागरीय जल से निकाला जाता है। मैग्नीशियम और ब्रोमाइन ये समुद्री जल से ही प्रगहित होते हैं, समुद्री जल से निकाले जाते हैं। महासागरों में या महासागरीय जल से बनने वाले खनिज है कौन कौन से, सामान्य नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन। महासागरीय तली में मैंगनीज ग्रंथिकाओं में धनी है। महासागर का जो पैंदा है, महासागर का जो तल है वहां पर मैंगनीज ग्रंथियां खूब पाई जाती है। यानी महासागरों में मैंगनीज नामक खनिज बहुतायत से पाया जाता है।